Namaste students, I JVN Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapit Women's University. Today I will discuss half-wave rectifier with and without filters. So let's start. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं टू स्टडी द ऑपरेशन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर विद एंड विदाउट फिल्टर। हमें क्या करना है, हाफ वेव रेक्टिफायर का विद और विदाउट फिल्टर के साथ स्टडी करना है एंड टू फाइंड इट्स, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका परसेंटेज रेगुलेशन, रिपल फैक्टर एंड एफिशिएंसी। तो हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ब्रेडबोर्ड जिसकी क्वांटिटी में कितनी क्वांटिटी में चाहिए हमें 1 डायोड्स में 1940007 चाहिए, क्वांटिटी 1 इसकी भी, रजिस्टर 1 किलो ओम का रजिस्टर चाहिए और इसकी क्वांटिटी भी क्या चाहिए, 1 चाहिए। कैपेसिटर 1 कैपेसिटर हम लोगों को चाहिए। इक्विपमेंट कौन कौन से चाहिए, ट्रांसफॉर्मर विद सेंटर टेप्ड सेकेंडरी 909 वोल्ट और 1 चाहिए ये, डिजिटल मल्टीमीटर और डिजिटल वोल्टमीटर चाहिए 1, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप चाहिए CRO 1, कनेक्टिंग वायर्स चाहिए। ऑपरेशन देखते हैं, द कन्वर्जन ऑफ AC इंटू DC इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ऑल्टरनेटिंग करंट का जो डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्जन है उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैन कन्वर्ट AC पावर इनटू DC पावर विद हाई एफिशिएंसी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती हैं वो AC पावर को कन्वर्ट कर सकती हैं DC पावर में विद हाई एफिशिएंसी। Consider the given circuit. Assume the diode to be ideal, that is VF equals to 0 and RF equals to 0 and RR equals to infinite and RF equals to 0। हमें क्या करना है, जो सर्किट गिवन है उसमें अज्यूम करना है कि जो डायोड है वो आइडियल है, जिसका VF क्या है, 0 है, RR क्या है, इनफाइनाइट है, और RF इक्वल्स टू क्या है, 0। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द डायोड इज फॉरवर्ड बायस एंड इट कंडक्ट्स एंड हैंस है करंट फ्लोज थ्रू द लोड रजिस्टर। स्टूडेंट्स ये चीज़ ध्यान रखना, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड को इनपुट में मिलती है तो उस कंडीशन के अंदर डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड बायस के अंदर कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है और फिर इसमें से करंट फ्लो होती है थ्रू द लोड रजिस्टर। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल द डायोड इज रिवर्स बायस्ड एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू एन ओपन सर्किट। और जब डायोड को इनपुट में नेगेटिव हाफ साइकिल मिलती है तो उस कंडीशन में डायोड रिवर्स बायस में चला जाता है और एक तरीके से रिवर्स बायस के अंदर डायोड क्या करता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। हैंस द करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस इज 0। इस वजह से लोड रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट होता है रिवर्स बायस के अंदर वो क्या होता है, 0 होता है। दस द डायोड कंडक्ट्स ओनली फॉर 1 हाफ साइकिल एंड रिजल्ट्स इन ए हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट। इसीलिए जो डायोड होता है वो ओनली 1 हाफ साइकिल के अंदर कंडक्ट करता है और जो रिजल्ट होता है इन ए हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट, हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट हमें रिजल्ट में मिलता है। नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन। It is a measure of the variation of DC output voltage for variations in the load। परसेंटेज रेगुलेशन क्या है, इट इज़ अ मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ DC आउटपुट वोल्टेज फॉर वेरिएशन इन द लोड। परसेंटेज रेगुलेशन इक्वल्स टू क्या होगा, VNL माइनस VFL अपॉन VFL इंटू 100%। VNL क्या है, DC वोल्टेज अक्रॉस लोड रजिस्टेंस। VNL क्या है, DC वोल्टेज है अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस व्हेन मिनिमम करंट फ्लोज थ्रू इट, जब मिनिमम करंट इसमें से फ्लो करता है। VFL क्या है, DC वोल्टेज है अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस व्हेन मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू इट। फॉर एन आइडियल हाफ वेव रेक्टिफायर द परसेंटेज रेगुलेशन इज 0%। एक आइडियल हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो
रेगुलेशन का परसेंटेज होता है वो 0% होता है। फॉर अ प्रैक्टिकल हाफ वेव रेक्टिफायर VNL इक्वल्स टू क्या होता है, VM अपॉन पाई, और VFL इक्वल्स टू क्या होता है, VM अपॉन पाई माइनस IDC ब्रैकेट R प्लस RF। Converting IDC into its corresponding IM value and substituting in the percentage of the regulation formula, we get percentage of regulation equals to RF plus R upon RL into 100% when R is the winding resistance. Since RF plus R is small as compared to RL, स्टूडेंट्स तो RF प्लस R का जो वैल्यू आता है वो काफ़ी स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू RL। द परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन इज़ वेरी स्मॉल फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। इस वजह से जो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन होता है वो बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है। अब देखते हैं सर्किट डायग्राम हाफ वेव रेक्टिफायर विदाउट फिल्टर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रांसफॉर्मर हम लोगों ने यूज किया है, डायोड यूज किया है, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस यूज किया है, वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज यूज किया है जिसको जो 0 to 20 वोल्ट है। देन CRO है इसके अक्रॉस, जैसे कि जो इक्विपमेंट्स हम लोगों ने लिखे थे ना स्टार्टिंग के अंदर, जैसे कि ये वाले जो हैं इसके अंदर क्या आपको नज़र आ रहा है, हम लोगों ने देखो स्टार्टिंग में लिखा था, देखिए ट्रांसफॉर्मर विद सेंटर टिप्स, सेकेंडरी हम लोगों ने यूज लिया है डिजिटल मल्टीमीटर, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, CRO और कनेक्टिंग वायर्स, और डायोड्स, ब्रेडबोर्ड, रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स, ये सारे हमें सर्किट में अवेलेबल रहेंगे। तो देखिए ये सारे हमारे पास में सर्किट में अवेलेबल हैं। तो जो फर्स्ट वाला सर्किट डायग्राम ये किसका है, हाफ वेव रेक्टिफायर का है विदाउट फिल्टर। जो इनपुट सप्लाई है वो 230 वोल्ट है और जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज है। ऐसी सप्लाई हम लोगों ने प्रोवाइड की है। अब जो नेक्स्ट सर्किट डायग्राम है वो हाफ वेव रेक्टिफायर का है विथ फिल्टर। इसके अंदर हम लोगों ने क्या यूज किया है, सेनेटिव ट्रांसफॉर्मर है, डायोड है, रजिस्टर है, कैपेसिटर है और 0 से 20 वोल्ट का वोल्टेज है, और CRO के अक्रॉस हम देख रहे हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, थर्ड टर्मिनल एट द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज नॉट कनेक्टेड। जो थर्ड टर्मिनल है सेकेंडरी का, वो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंड का जो थर्ड टर्मिनल है वो कनेक्टेड नहीं है। प्रोसीजर क्या रहेगा हमारा, देखिए सबसे पहले कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन द सर्किट डायग्राम। हमें सर्किट को कनेक्ट करना है, जो डायग्राम के अंदर जैसा सर्किट शो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सर्किट को कनेक्ट करना है। कनेक्ट द प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर टू AC मेंस एंड द सेकेंडरी साइड टू रेक्टिफायर इनपुट। हमें जो प्राइमरी साइड है ट्रांसफॉर्मर की उसको AC मेन से कनेक्ट करना है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है रेक्टिफायर की उसको इनपुट के साथ कनेक्ट, रेक्टिफायर इनपुट के साथ कनेक्ट करना है। थर्ड में क्या करेंगे, यूजिंग ए CRO मेजर द मैक्सिमम वोल्टेज VM ऑफ द AC इनपुट वोल्टेज। हम क्या कर रहे हैं, थर्ड स्टेप के अंदर CRO का यूज़ कर रहे हैं, जो क्या करेगा, मैक्सिमम वोल्टेज है VM AC इनपुट का वो मेजर करेगा एट द एंड द, और फिर उसके बाद में एट द एनोड, मीन्स कि जो CRO यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो क्या करता है, मैक्सिमम वोल्टेज VM को मेजर करता है AC इनपुट वोल्टेज के एट द एनोड ऑफ द रेक्टिफायर एंड AC वोल्टेज एट द कैथोड एट द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर। तो CRO का बेसिकली यूज हम लोग किस लिए कर रहे हैं, वोल्टेज को मेजर करने के लिए।
नेक्स्ट है यूजिंग अ डीसी वोल्ट मीटर मेजर द डीसी वोल्टेज एट द लोड रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो डीसी वोल्ट मीटर का यूज किया गया है उसका यूज हम लोगों ने किस लिए किया गया है, डीसी वोल्टेज को एट द लोड रेजिस्टेंस पे जो डीसी वोल्टेज आता है उसको मेजर करने के लिए हम लोगों ने डीसी वोल्ट मीटर का यूज किया है। देखिए ये डीसी वोल्ट मीटर है जहाँ पे जिसकी कैपेसिटी कितना 0 to 20, ये डीसी वोल्ट मीटर है जिसका कैपेसिटी कितना 0 to 20 वोल्ट। नेक्स्ट इज ऑब्जर्व द, फिफ्थ पॉइंट में क्या है, ऑब्जर्व द वेवफॉर्म्स एट द सेकेंडरी वाइंडिंग्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस फॉर ए लोड ऑफ 1 किलो ओम। फिर हमें क्या करना है, वेवफॉर्म्स को ऑब्जर्व करना है एट द सेकेंडरी वाइंडिंग्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर एंड अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस फॉर ए लोड ऑफ 1 किलो ओम। 6 पॉइंट में क्या करना है, कैलकुलेट द रिपल फैक्टर दैट इज गामा, परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी विद द बिलो गिवन फॉर्मूला। जो नीचे जो फॉर्मूला गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना है, रिपल फैक्टर, परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन, एफिशिएंसी, ये सब हमें क्या करना है, फॉर्मूला की हेल्प से कैलकुलेट करना है। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे ये ऑब्जर्वेशन टेबल है जिसमें जब आप वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे वो आप इसमें लिखेंगे। तो जैसे कि कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशंस के अंदर क्या क्या है, विदाउट फिल्टर VRMS इक्वल्स टू VM/2, VDC इक्वल्स टू VM/π, रिपल फैक्टर थ्योरेटिकली कितना होता है, अंडर रूट VRMS अपॉन VDC का होल स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 1.21। रिपल फैक्टर प्रैक्टिकली जो कि गामा होता है उसका वैल्यू क्या रहेगा, इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या रहेगा, VAC अपॉन VDC, वेयर VAC इक्वल्स टू अंडर रूट VRMS स्क्वायर माइनस VDC स्क्वायर। अब विद फिल्टर क्या रहेगा, रिपल फैक्टर इक्वल्स टू 1/2 √3 FCR, वेयर F इक्वल्स टू 50 Hz एंड R इक्वल्स टू 1 किलो ओम एंड C इक्वल्स टू 1000 माइक्रोफेरेड। नेक्स्ट इज VAC इक्वल्स टू VR पीक टू पीक अपॉन 2 √3, VDC इक्वल्स टू VM माइनस VR पीक टू पीक बाई 2। रिपल फैक्टर इक्वल्स टू प्रैक्टिकली क्या होगा, VAC अपॉन VDC, परसेंटेज रेगुलेशन क्या होगा, VNL माइनस VFL अपॉन VFL इंटू 100%। VNL क्या है, DC वोल्टेज है एट द लोड विदाउट कनेक्टिंग द लोड, दैट इज इसमें क्या होगा, मिनिमम करंट। VFL क्या है, DC वोल्टेज एट द लोड विद लोड कनेक्टेड। एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या होगा, PDC अपॉन PAC, PAC इक्वल्स टू क्या है, V² RMS अपॉन RL, PDC इक्वल्स टू क्या है, VDC अपॉन RL। ये जो है ये वेवफॉर्म्स हैं, एक्सपेक्टेड वेवफॉर्म्स हैं जो आपको यहाँ पे गिवन है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर का विद और विदाउट फिल्टर के साथ उसका स्टडी किया है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर जो ये टेबल आपको नज़र आ रही है वहाँ पे आप क्या रखेंगे, जब भी आप प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल करने के बाद में आपका जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यू जो आता है हाफ वेव रेक्टिफायर का विदाउट फिल्टर के साथ और हाफ वेव रेक्टिफायर का विद फिल्टर के साथ, तो उसका रिपल फैक्टर कितना आया जब आपने थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली उसको एनालिसिस किया, तो उस कंडीशन में आप जो वैल्यू जाएंगे उसको इसमें आप लिखेंगे, और जो एफिशिएंसी कितनी आई, परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन कितना आया, वो सारा आप इसके अंदर लिखेंगे। सो टुडे आई डिस्कस द हाफ वेव रेक्टिफायर विद एंड विदाउट फिल्टर. I hope you are satisfied with my today's digital session. If you have any query, please mention in the comment section and I will resolve it on the live session. Thank you.